ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 17 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन शोलापुर से कर रहे हैं, महाराष्ट्र। आज शोलापुर से 10 दिन का इंजीनियर विंग का कैंपेन शुरू हो रहा है। आज प्यारे बाबा ने कितना सुंदर मुरली में कहा, भोली भंडारी देखो तुम्हारी कितनी अच्छी है। सब कहते हैं बहुत सुख देती है, कमाल है भोली की। ये भोली दादी की बात सुना रहे हैं। भोली दादी शुरू से 1937 से यज्ञ के भंडारे का कार्य संभालती थी और किसी को भी कुछ चाहिए, किसी प्रकार कुछ, सब वो पूरा फैसिलिटी देती थी। तो बाबा आज उसकी महिमा कर रहे हैं, तुम्हारी भोली भंडारी। बाबा ने कहा, बाबा एक एक को देखते रहते हैं बच्चों को कि क्या सर्विस करते हैं, हाँ कितनी स्थूल सर्विस करते हैं। अच्छा, स्थूल सर्विस नहीं तो सूक्ष्म सेवा करो। सूक्ष्म सेवा ज्ञान सुनाने की, आत्माओं को बाबा के निकट लाने की, वीआईपी को भी बाबा के निकट, यज्ञ के निकट लाने की। यज्ञ सेवा करो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अच्छा नहीं तो फिर मूल सेवा करो। मूल सेवा मीन मनसा सेवा। आज बाबा ने कहा मैं सबका चार्ट देखता रहता हूँ, कौन क्या सेवा कर रहे हैं। बच्चे सबसे बड़े ते बड़ी सेवा तो फिर है, बच्चे औरों को आप समान बनाना है। बड़े ते बड़ी सेवा, बच्चे बाप का परिचय जरूर देना है। कुछ भी करो बच्चे बाप का परिचय जरूर देना। बगैर सर्विस बच्चे उच्च पद क्या पाएंगे। कोई तो कुछ भी सर्विस नहीं करते और टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तुम बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये आत्मा जो है वो अविनाशी है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, वो पार्ट आत्मा बजाती है। तो बच्चे सबसे पहले तो बाबा यही कहते हैं, ये देह अभिमान छोड़ो, खुद को आत्मा समझो। इस आत्मा स्थिति का अभ्यास बच्चों को अच्छी तरह से करना है। और फिर बाबा ने कहा बेहद का बाप, बच्चे बेहद का बाप भी है तो टीचर भी है और सतगुरु भी है। ये ब्रह्मा बाबा देखो कितना ट्रस्टी है, देखो सब कुछ छोड़ दिया। इतना बड़ा हीरे जवाहरात का व्यापार था, सब छोड़ दिया। शिव बाबा इसमें आया, शिव बाबा ने कहा छोड़ो, ये सब छोड़ दिया कमाल है बाबा सब छोड़ दिया गया। अब विश्व की बादशाही मिलती है तो गदाई क्या करेंगे। तो बच्चे ऐसे तुम बच्चों को भी अब ऐसा तो है नहीं सब काम धंधा छोड़ के आ जाओ, लेकिन कार्य करते हुए बुद्धि से छोड़ो। क्यों? क्योंकि बाबा तुम्हें विश्व का मालिक बनाता है। तुम अब जानते हो कि हम विश्व का मालिक बन रहे हैं। आज बाबा ने कहा ये छोटे छोटे जो संस्कार है ना बच्चे, ये बड़ा महापाप हो जाएगा। चोरी की, दे अभिमान आया तो बस पद भ्रष्ट हो जाएगा। क्या चोरी करते हैं? कोई आम उठाते होंगे, बाबा के बगैर पूछे उठाया तो पाप कर्म हुआ। शिव बाबा के यज्ञ से बगैर पूछे कुछ भी उठाया तो पाप कर्म, पद भ्रष्ट होगा। इसलिए बड़ा ध्यान रखना है हमें चोरी का। बाबा ने कहा घर में बच्चे भले होते हैं, बच्चे भी चोरी कर लेते हैं, कुछ चोरी करके उठा लेते हैं। और फिर जो है बाबा ने कहा नौकर भी चोरी करते हैं तो चोरी करने का भी कोई कोई का संस्कार है ना। तो बड़ा ध्यान रखना है। ज्ञान में भी कईयों ने संस्कार पाला हुआ है, थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा ना थोड़ा चोरी करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा बस बच्चे, तुम बच्चों ने हाँ इससे कितना अपने आप को, फिर बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि बच्चों को देवी गुण धारण करने हैं। और ये बहुत बच्चे बहुत तंग करते हैं। बच्चे कहते हैं क्या करे बाबा, ये 5 बहुत बहुत तंग करते हैं सबसे बड़ा तो नंबर 1 है देह अभिमान, फिर नंबर 1 है काम महाशत्रु। इन पर बच्चों को जीत पानी है, तब तुम बच्चे जगत जीत बनेंगे। क्या बनना है? जगत जीत बनना है। तो इन विकारों पर जीत पानी है। ये जीत
कर ही तुम वास्तव में विश्व की बादशाही प्राप्त कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा तो है अब तुम बच्चों को, अब बाबा बार बार कहते बच्चे चक्र को घुमाओ, ये सृष्टि चक्र घुमाने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी जा बनेंगे। बाबा ने कहा बच्चे इन भीलनियों को भी, अबलाओं को भी, सबको बच्चे, गरीबों को, सबको ज्ञान देना। गरीब जल्दी इस ज्ञान को उठाएंगे बच्चे, तुम्हें सबका कल्याण करना है। बच्चे गाते हैं ना, क्या अमृत छोड़ विष काहे को खाए, अमृत छोड़ ये विष काहे को खाए। विकारों की खेंच कईयों को होती है, काला मुंह करके औरों का भी काला मुंह करेंगे। कितना बड़ा पाप करते हैं, बाबा कहते हैं नीचे गिरते जाते हैं, गटर में जा पड़ेंगे, फिर धर्मराज के डंडे खाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा तुमने अब बाप से प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है? कि हम पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाएंगे। ये प्रतिज्ञा तुम बच्चों को निभानी है। पवित्रता की प्रतिज्ञा सबसे ऊंची प्रतिज्ञा है। फिर बाबा ने कहा बच्चे बाप को याद करना है, भूलना नहीं है बच्चे, बाप को याद करना है। बाप की याद से ही तुम बच्चों के पाप कटेंगे। हर समय बाबा यही कहते कि बच्चे अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, आत्मक स्थिति में टिक के बाप को याद करो। घड़ी घड़ी बच्चे माया भुलाएगी, लेकिन तुमको भूलना नहीं है। आखिर तुम याद करते करते पवित्र बन के क्या होगा, उस दुनिया में चले जाएंगे, पवित्र दुनिया में चले जाएंगे। अब तुम जानते हो हमारा राज्य निकट आ रहा है, सतयुगी स्वराज्य को हम स्थापन कर रहे हैं और वो निकट आ रहा है, जहां पर एक धर्म, एक राज, एक कुल होगा। किस तरह आपसी प्यार होगा, परंतु विष नहीं होगा, किसी प्रकार के विकार नहीं होंगे। ऐसी सुंदर दुनिया में अब बाबा तुम बच्चों को ले चलने के लिए आया है। तो इसलिए बच्चों को पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान रखना है। वो प्राइज देते हैं, यहाँ प्राइज मिलेगी पढ़ाई पर। जो जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, चक्र घुमाएंगे, सेवा करेंगे, उसको उतनी ही बड़ी प्राइज मिलेगी। बच्चों को रेस करनी है, देखना है मैं सबसे ज्यादा मैं सेवा करूं, सबसे ज्यादा मैं योग लगाऊं। रेस करनी है, ये रेस है ना तुम्हारी बच्चे, तुम्हें पुरुषार्थ की अच्छी तरह से रेस करनी। अब बाबा आया है तुम बच्चों को सबको वापस ले जाने के लिए, अपने साथ सबको वापस ले जाते। तुम जानते विनाश के बाद फिर नई दुनिया स्थापन हो रही है। उस नई दुनिया में अब हमको जाना है। इसलिए बच्चे थोड़ा ही समय बाकी है। फिर बाबा ने आज खास कहा कि बच्चे बीमारियों का चिंतन करने की बजाय ज्ञान का चिंतन करने वाले, ये आज का वरदान था, शुभ चिंतक भव। बीमारी बार बार सोच के मेरे को ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी बढ़ा देते हैं। चिंता कर लेते बीमारी की, फिर बीमारी बढ़ जाती है। तो ज्ञान का चिंतन करने वाले बीमारियों की चिंता छोड़ ज्ञान का चिंतन करने वाले शुभ चिंतक भाव, शुभ चिंतक धारणा करनी, शुभ चिंतक भाव। बस ये है प्यारे बाबा की हम बच्चों को शिक्षा। और फिर आज का स्लोगन था, स्लोगन भी बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया कि स्नेह की शक्ति से समस्या रूपी पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना सकते हैं। स्नेह की शक्ति कितना काम करती है। स्नेह की शक्ति से समस्या रूपी पहाड़ को हम क्या कर सकते हैं? हाँ, पानी जैसा हल्का बना सकते हैं। स्नेह की शक्ति सबसे बढ़िया शक्ति है, सबसे ऊंची शक्ति है। तो स्नेह की शक्ति से समस्या रूपी पहाड़ को उसमें हम पानी जैसा हल्का बना सकते हैं। तो स्नेह के सागर बन के क्या करना है? सबको स्नेह देते चलना है।
अपना आप सब पहाड़ जैसी समस्या भी हल्की होती जाएगी। ओम शांति। ये था आज की मुरली का दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।